हर हर महादेव। स्वागत करता हूं आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जॉब शॉप पे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एमपीएसबी के द्वारा एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी अनाउंस की गई है और आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूं। बताऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, काम क्या करना पड़ेगा, मतलब तमाम चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में देखिए कोई भी अपडेट आएगी इस वैकेंसी से रिलेटेड, सभी कुछ आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिल जाने वाली है। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो 15 फरवरी 2025 से आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे और लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 1 मार्च 2025। और देखिए, करेक्शन की जो इसमें लास्ट डेट रहने वाली है वो 6 मार्च 2025 रहने वाली है। और देखिए, एग्जाम इसका होगा 5/7/2025 यानी कि 5 जुलाई 2025 को। और देखिए, अगर बात करें एप्लीकेशन फी के बारे में तो अगर आप जनरल या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें 560 रुपए एप्लीकेशन फी के तौर पर देना होगा। देखिए, एक्चुअली एप्लीकेशन फी जो है वो 500 रुपए ही है, लेकिन इसमें 60 रुपए पोर्टल शुल्क अलग से लिया जा रहा है और उसमें बताया गया है कि कुछ अलग तरीके से आप पेमेंट करेंगे तो पोर्टल शुल्क इसमें 20 रुपया ही लगेगा। यहाँ बताया गया है रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के लिए केवल 20 रुपए पोर्टल शुल्क है, बाकी लोगों के लिए 60 रुपए। तो ये सब आप लोग समझ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, SC ST और OBC कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको इसमें 310 रुपए देना होगा। ये भी पोर्टल शुल्क इंक्लूड करके भी बताया गया है 60 रुपए। और अगर बात करें एज लिमिट के बारे में तो एज लिमिट इसमें काउंट होगी 1/1/2025 से, यानी कि 1 जनवरी 2025 से। और 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और देखिए, इसमें कुछ कैटेगरीज को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी कि छूट मिलेगी। जैसे अगर आप महिला कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी की यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो आपके लिए जो अपर एज लिमिट रहने वाली है वो 38 साल रहने वाली है। साथ ही साथ अगर आप पुरुष या फिर महिला आवेदक हैं, आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के, तो आपके लिए भी जो अपर एज लिमिट है वो 38 साल है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर बताया गया है नोटिफिकेशन में कि प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी। और देखिए, यहाँ पर आप लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल चेक कर सकते हैं, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए, टोटल 253 पोस्ट पर यह वैकेंसी अनाउंस की गई है। और अगर बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में तो अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग का 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी कि भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप लोग 12th पास हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, इसमें हाइट वगैरह भी बताया गया है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। मेल के लिए जो हाइट है 167.5 सेंटीमीटर्स है और फीमेल के लिए 152.4 सेंटीमीटर्स। चेस्ट मेल के लिए 81 से लेके 86 सेंटीमीटर्स है, फीमेल के लिए इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है चेस्ट का। तो देखिए, अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में तो सबसे पहले इसमें आप लोग का रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, जो कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होंगे। और देखिए, सभी प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल स्तर का होगा। और आप लोग यहाँ पर एग्जाम पैटर्न चेक कर सकते हैं। देखिए, इसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंकगणित। 40 अंक के प्रश्न रहेंगे सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से, 30 अंक के प्रश्न रहेंगे बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि से और 30 अंक के प्रश्न रहेंगे विज्ञान एवं सरल अंकगणित से। और देखिए, मैंने कुछ बुक्स को यहाँ पर साइड में आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में, कुछ बुक्स को मैंने टैग कर दिया है। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं अपने हिसाब से जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके हिसाब से सर्च करके मैं आप लोग को यहाँ पर प्रोडक्ट टैग कर दूंगा। इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ले सकते हैं, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए, इसमें शारीरिक मापदंड परीक्षण भी होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पर बताया गया है नियुक्ति आदेश जारी किए जाने से पूर्व चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड परीक्षण आबकारी आयुक्त द्वारा गठित विभागीय समिति द्वारा शारीरिक मापदंड परीक्षण किया जाएगा। और देखिए, शारीरिक मापदंड परीक्षण के बाद इसमें आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। बात करें मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल की सैलरी के बारे में तो आप लोग यहाँ पर वेतनमान चेक कर सकते हैं।
देखिए 19,500 रुपए से लेके 62,000 रुपए के बीच में वेतनमान जो है आप लोग का रेंज करने वाला है। और यहाँ पर आप लोग अगर स्टार्टिंग में जानना चाहते हैं कि कितनी इसमें आप लोग की सैलरी रहेगी, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में बेसिक पे 19,500 और डीए 7,562 रुपए, 5400 रुपए इसमें आप लोग का एचआरए रहेगा जिसे हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, 1800 रुपए ट्रेवल अलाउंस रहेगा, और फिर ये सब जोड़ के ग्रॉस सैलरी जो है आप लोग की अराउंड 33,000 रुपए हो जाएगी अप्रॉक्स। इसमें देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है लेकिन अप्रॉक्स इतना ही रहने वाला है। तो देखिए अगर आप लोग जानना चाहते हैं मध्य प्रदेश एक्साइज कांस्टेबल के काम के बारे में यानी कि जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में, तो आप लोग इसे एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो पोर्शन मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है इससे आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस प्रकार का काम आप लोग को करना पड़ सकता है। अगर मैं आप लोग को बताऊं शॉर्ट में, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है जैसे कि जो काम कांस्टेबल करते हैं पुलिस स्टेशन में, सिमिलर काम आप लोग को इसमें करना पड़ेगा। और असिस्ट द एक्साइज हेड कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर इन देयर ड्यूटीज, एफआईआर वगैरह लॉन्च करनी पड़ेंगी आप लोग को, पेपर वर्क वगैरह मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है ये सब चीजें आप लोग को करनी पड़ सकती हैं, और स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करवाना, ये तमाम चीजें हैं। तो देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोग इस वैकेंसी के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगी इस वैकेंसी से रिलेटेड तो सबसे पहले मैं आप लोग को वहीं पर शेयर करूंगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हर हर महादेव, बाय बाय।